जी सालाना, इन्होंने अपने बजट में ऑफिशियली अकाउंट फॉर किया हुआ। तो जब ये गवर्नमेंट सेव करेगी तो गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम ईज होगी और हमारे पे भी लोड खत्म होगा। जब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पे करती है, आप बैंकों को रीच कर रहे हैं, इतना ज्यादा दे के बैंकों को एब नॉर्मल प्रॉफिट जा रहा है, तो उसकी क्या वजह है? और मुल्क हमारा तबाह होता जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, इन सब का अब जो टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है और हम इनके साथ इनको सपोर्ट करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो जीडीपी साइज है वो 412 बिलियन डॉलर है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसका टारगेट है इसको 1000 बिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर करना। इस हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है जिस पे हम गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मगर आपको ये बताता चलूं, अगर आपका 412 बिलियन डॉलर है तो यूएसए का 29 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना का 19 ट्रिलियन डॉलर है, इंडिया का 4 ट्रिलियन डॉलर है। तो हम बहुत 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 पीछे बैठे हुए हैं। 78 साल हो चुके हैं इस मुल्क को आज़ाद हुए हुए। हमें बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है, हमें बहुत जान मारनी पड़ेगी अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए। जिस तरह से हम चल रहे हैं इस तरह से गुजारा नहीं होगा। इधर जब मैं इनसाइड देखता हूं तो मैं डर जाता हूं। यहां पे बड़े बड़े बम पड़े हुए हैं, पॉवर्टी का बम पड़ा हुआ है, यहां पर इन्फ्लेशन का बम पड़ा हुआ है हमारे मुल्क में, अनएम्प्लॉयमेंट का बम पड़ा हुआ है। 22% अनएम्प्लॉयमेंट है इस मुल्क में। 40 बिलियन डॉलर तो ट्रेड डेफिसिट है आपका, जो हर साल का ट्रेड डेफिसिट है 40 बिलियन डॉलर। 2% पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि हर साल फैसलाबाद की पॉपुलेशन के बराबर का हम एक शहर और पैदा कर देते हैं। इतनी बड़ी हमारी ये ग्रोथ रेट आ रही है। एग्रीकल्चर दुनिया की लोएस्ट यील्ड पाकिस्तान में, कोई वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर में नहीं हो रही। यहां तक कि हम कहते हैं कि हम टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर हैं, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल ही है। तो जो कॉटन आ रही थी 14 मिलियन बेल, वो 5 मिलियन बेल रह गई है। इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? इसको किस तरीके से, जब तक आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव जहन से नहीं सोचेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। 78 ईयर्स गुजर चुके हैं, 100 साल गुजर जाएंगे, यही हाल रहेगा हमारा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान का पोटेंशियल मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, बचपन से लेके बूढ़ा हो गया। 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का आपके पास रेयर अर्थ पड़ा हुआ है, जिसके लिए यूएसए और सारी दुनिया में जंगें भी हो रही हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पास 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का, 2 ट्रिलियन डॉलर का प्लेसर गोल्ड पड़ा हुआ है आपके पास। अभी प्लेसर गोल्ड की बात कर रहा हूं, रिकोडिक और सेंडेक की बात नहीं कर रहा मैं इस वक्त आपसे। ऑयल एंड गैस आपके पास अवेलेबल है, ईरान के बॉर्डर से आप टच होते हैं, वहां पर है, तो आपके पास नहीं है। अब तो खैर हमने यूएसए का सुन भी लिया कि यूएसए आ रहा है इस काम के लिए। मैं सवाद गया, एमरेल्ड पड़े हुए। एमरेल्ड क्या है? प्रेशियस स्टोन, हीरे पड़े हुए आपके मुल्क में, जेम्स पड़ा हुआ है, कॉपर, लिथियम, यानी कि आप नाम लो, सॉल्ट, क्या चीज नहीं है अल्लाह की, क्या चीज नहीं है, किस चीज की हमारे को कमी है? फिर हम कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं, फिर हम कहते हैं कि हम तो लोगों से लोन लेके चलते हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़ा दुख होता है और बहुत शर्म आती है कि हम ये कर क्या रहे हैं इस वक्त अपने मुल्क के साथ। मैंने एक स्टडी की, मैं क्योंकि आपको पता है फेडरेशन की एक हमारी पॉलिटिक्स होती है, मैं पूरा पाकिस्तान फिरता हूँ, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, हर डिवीजन में जाता हूँ। हम, आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके जितने इस वक्त 38 के 39 डिवीजन हैं,
हर डिवीजन का एक पोटेंशियल है। जिस जिस डिवीजन में मैं जाके देखता हूं, मैं सवात में जैसे आपको बता रहा हूं, एमरल्ड पड़ा हुआ है। सवात में मैं जाता हूं तो पता लगता है वो टूरिज्म पड़ा हुआ है। मैं चिन्योट में जाता हूं तो पता लगता है फर्नीचर का काम है, बेहतरीन किस्म का, दुनिया का बेस्ट काम है। मैं वजीराबाद में जाता हूं, कटलरी की बेहतरीन कटलरी का काम है। मैंने चेक किया दुनिया में कटलरी का बेस्ट काम कहां पर होता है, और बोला यहां पर हो रहा है। मैंने दुनिया में इसकी ट्रेड कितनी है, उसने $82 बिलियन की है। पाकिस्तान से कितनी है जी, $14 मिलियन। क्या मजाक बनाया हुआ यहां पर आप लोगों ने? किस बात के लिए हम आगे नहीं जा रहे? हैदराबाद को मैं टच करता हूं तो राइस एक्सपोर्ट है वहां पर। सखर को मैं जाता हूं तो वो लार्जेस्ट खजूरों के प्रोड्यूसर है वहां पर। मीरपुर खास जाता हूं तो मैंगो के प्रोड्यूसर है वहां पर। मैं तो पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं लिस्ट अभी नहीं पढ़ना चाह रहा। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक पोटेंशियल है, हर डिवीजन का अपना एक पोटेंशियल है। कभी आपने सोचा है यूएसए, चाइना, ये सक्सेसफुल क्यों है? इनकी इकॉनमी किस लिए आगे जाती है? इन्होंने अपने लोकलाइज्ड एरियाज को फुल पावर दिया। मैं चाइना गया, मैंने घर बना रहा था, शैंडलियर खरीदना था। आप यकीन करें पूरे के पूरे शहर आबाद हुए थे जो सिर्फ शैंडलियर बना रहे थे। आप जाएं गाड़ी बनाने तो पूरे पूरे शहर है गाड़ी बनाने के लिए। आप जाएं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पूरा पूरा शहर है इलेक्ट्रॉनिक। केमिकल फैक्ट्रियां पूरे पूरे शहर है। वो अपने इलाके को एम्पावर करते हैं और उसको लेके आगे चलते हैं। हमारे यहां जो हमारे डिवीजन है, जैसे मैंने आपको सारे नाम लिए, ये पोटेंशियल हम कब टैप करेंगे? 100 साल के बाद। इसका कोई मालिक है, इसका कोई ओनर है, इसके पास किसी की ओनरशिप है जो जाकर उसको टैप करे, जाकर उसको निकाले, जाकर उसका पोटेंशियल मुल्क में लेकर आए। मुझे कहीं नजर ही नहीं आता। यूएसए की पॉपुलेशन 300 मिलियन की पॉपुलेशन है और 51 डिफरेंट आप प्रोविंसेस कह लें या स्टेट्स कह लें, 51 है। इंडिया 36 बन गए हैं। जब आजाद हुआ था तो 14 थे। मैं देखता हूं यहां पर कि हमारे जितने भी ये डिविजन्स हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है या डीपीओ है। अब जो कमिश्नर साहब वहां बैठे हैं, पहली बात तो उनकी ओनरशिप नहीं है उस इलाके से। उन्होंने तो आना है 6 महीने के बाद चले जाना है। जब ओनरशिप नहीं है उनकी और उनके जिम्मे काम क्या है? उनके जिम्मे तो ये काम ही नहीं है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। उनके जिम्मे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। बड़े अच्छे अच्छे कमिश्नर्स हैं, मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं। उनके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर है, उनके जिम्मे इंफ्रास्ट्रक्चर है। मगर मेरा सवाल है, इकॉनमी कौन देखेगा उस डिवीजन की? उस डिवीजन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन देखेगा? एम्प्लॉयमेंट कौन देखेगा? रोजगार कैसे उस डिवीजन में लोगों को मिलेगी? यूथ उसका क्या बनेगा? क्या हमारी यूथ का फ्यूचर है? एसएमईज, वुमेन एम्पावरमेंट पे कौन काम करेगा? 50% हमारी वुमेन, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? स्किल डेवलपमेंट, सनत और तिजारत कहां पर है? जब तक हम उधर का मालिक नहीं पैदा करेंगे, ओनर नहीं पैदा करेंगे, इसको जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। एक मिसिंग लिंक है जो हम सब कंफ्यूज हैं। 78 इयर्स के बाद भी हम कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे लेके चलना है। उस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मैं वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो 33 मिलियन लोग थे यहां पर और 4 सूबे थे। तो आज की पॉपुलेशन 250 मिलियन हो गई है और 4 सूबे, एक आईसीटी बना है, 4 सूबे। मेरा जो हमारा एफपीसीसीआई का जो हमारा मिशन है, जो हमारा गोल है, वो हमारा यही है कि इस मिसिंग लिंक को कैसे खत्म करना है।
हमने मुल्क की इकॉनमी को कैसे ठीक करना है, हमने यहाँ से पावर्टी एलिवेशन पे कैसे काम करना है, हमने लोगों को रोजगार, पूरे पाकिस्तान के लोग रोजगार कैसे मुहैया करना है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्कूल, अच्छी हेल्थ उस लेवल तक कैसे पहुंचेगी। मेरा आज ये सवाल है, गवर्नमेंट से सवाल है कि ये किस तरीके से पहुंचेगी, इसका क्या तरीकेकार है। ये जो इंडिया, ये जो गंदा दुश्मन हमारा, जिसने अटैक करके हमारे बच्चों पे अटैक किया और बच्चों को मारा गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फुल पावर दी आर्मी चीफ साहब को, और फजर पे उन्होंने शुरू किया, असर पे उसको गिरा दिया। मगर ये क्या आप समझते हो गंदा दुश्मन आराम से बैठेगा? हिस्ट्री आप तो देखें, ये फिर आपको तंग करेगा। इससे लड़ने के लिए आपको एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। इससे लड़ने के लिए आपको अपनी इकॉनमी मजबूत करनी पड़ेगी। आप समझे आप ऐसे ही रहेंगे, आप समझे कि हर चीज फॉर ग्रांटेड है, आंखें बंद कर लेंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला, बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। हमें इसको सीरियस लेना पड़ेगा। आपको पता हो एनएफसी अवार्ड 42% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, 58% प्रोविंसेस को जाता है। इसका एक फॉर्मूला है पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। जो प्रोविंसेस को आता है, क्या उसी तरीके से ट्रिकल डाउन होता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट, उस डिवीजन में पहुंचता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है? मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिस्टम फेल होता जा रहा है। मैंने पूरे पाकिस्तान में फिरता हूं, मैं पूरे पाकिस्तान में जाके देखता हूं, मुझे यहां पर कहीं नजर नहीं आता ये काम हो रहा। तो कौन करेगा इस पे? मैंने जो आपको समझाया, देखें यहां से एनएफसी अवार्ड आता है, एक बारिश की तरह आप समझे आ रहा है कि आपकी फसल उगेगी, साथ फसल को भी तो खाद डालनी है, उसने भी तो आगे आना है, उसमें भी अच्छा बीज लगाना है। उधर उस लोकल एरिया में अगर मेहनत की जाए, उस लोकल एरिया की इकोनॉमी पे काम किया जाए, उस एरिया में पावर्टी एलिवेशन पे काम किया जाए, हर ईच एंड एवरी डिवीजन पे, तो आप समझें कि ये मुल्क एशियन टाइगर बनने जा रहा है। अगर हम इस पे सीरियस नहीं होते, हम इसको लाइट और फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो आप यकीन कर लें ऐसे ही हाल रहेगा हमारा, और हम हर रोज नीचे जा रहे हैं। हमको इकॉनमी इंप्रूव नहीं हो रही है, हमारी इकॉनमी डेली नीचे जा रही है। फिगर्स अच्छी आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने कुछ मेहनत की है, मगर जो जरूरत है, जब मैं लोगों से, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, 19 ट्रिलियन की इकॉनमी, हम 412 बिलियन, तो हमें इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट, जो हम डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी की हमारी फेडरेशन बात करती है, इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट, इंडिविजुअल डिवीजन, उस पे जाके काम करना पड़ेगा, उसका ओनर पैदा करने पड़ेगा। ओनर वो नहीं जो हम किसी कमिश्नर साहब को ले आए, ओनर वो जिसका बाप दादा वहां पर दफन हो, ओनर वो जिसके बच्चे वहां पर पढ़ते हो, ओनर वो जिसका घर वहां पर हो, जो शक्ल दिखाए। अगर चोरी करेगा तो लोग नहीं छोड़ेंगे उसको,